देखो बेटे, एक बार क्वेश्चन को पढ़ो बहुत ध्यान से। क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। एक आयताकार आंगन जिसकी लंबाई 25 मीटर है, ठीक है ना। एक आयताकार आंगन ले लेते हैं, ठीक है ना। देखो, ये सपोज मान लेते हैं मेरे पास आयताकार आंगन है, ठीक। और इसकी जो लंबाई है मेरे पास कितनी दे रखी, 25 मीटर, है ना। ये क्या होगी मेरे पास, 25 मीटर, ठीक। अब इसके बाद क्या कह रहा है, थोड़ा जो है हम आंगन बड़ा सा ले लेते हैं, ठीक है भाई। थोड़ा आंगन ले लेते हैं बड़ा सा, ठीक। तो मेरे पास एक आंगन है, ये ऐसे ले लेते हैं बड़ा सा आंगन, है ना, ठीक। अब इसकी जो मेरे पास लंबाई है वो कितनी देर की, पहली लाइन में हमने यही चीज़ देखी इसमें क्या, कि हमें केवल और केवल लंबाई दे रखी कितनी, 25 मीटर। एक एक लाइन का मतलब सीखेंगे और जैसे जैसे ये बोलता है वैसे वैसे करते चल जाएंगे। 25 मीटर, ठीक। फिर इसमें क्या कह रहा है, इतनी वर्गाकार टाइलें जिनकी प्रत्येक भुजा क्या होती है मेरे पास, 20 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब टाइलों का क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन किस चीज़ का है, टाइलों का। अच्छा, टाइलों की संख्या इसने दे रखी है, इतनी वर्गाकार टाइल है। टाइलें कैसी है, वर्गाकार। अगर मैं टाइलें बनाना चाहूँ यहाँ पे, तो टाइलें कैसी है, वर्गाकार, यानी कि छोटी छोटी सी इस तरह की टाइल है, वर्गाकार, ठीक। और इसकी वर्गाकार की भुजा भी इसने दे रखी है यहाँ पे। एक टाइल की भुजा कितनी दे रखी, सेंटीमीटर में। तो सेंटीमीटर में कितनी दे रखी इन्होंने भैया, ये 20 सेंटीमीटर। ये कितना है, 20 सेंटीमीटर, ठीक। ये क्या दे दिया हमें, 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर भुजा आ गई हमारे पास। अब टाइलों का आपको पता होगा एक ही क्वेश्चन। अच्छा, इसमें क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, क्वेश्चन में पूछ रहा है इस आंगन का परिमाप बताओ। ये छोटी छोटी बहुत सारी टाइलें इसमें लगी हुई है। कितनी टाइलें लगी हुई है, 11,250 वर्गाकार टाइलें लगी हुई है, ठीक। तो यहाँ से मेरे पास इसने, अगर मुझे परिमाप निकालना है इसका, तो परिमाप का फॉर्मूला मेरे पास क्या होता है, परिमाप का फॉर्मूला क्या होगा मेरे पास, परिमाप, इसका परिमाप का फॉर्मूला क्या होगा मेरे पास यहाँ पे, परिमाप बराबर 2l+b। ये फॉर्मूला होगा 2l+b, सब बच्चों को पता होगा इस बात का, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, लंबाई तो मेरे पास दे रखी इन्होंने कितनी, 25, लेकिन मेरे पास ये जो चौड़ाई है यह तो नहीं दे रखी इन्होंने चौड़ाई, ये भी तो पता होनी चाहिए मुझे। तो यह कैसे निकाल लेंगे हम, इस चीज़ को बहुत ही अच्छी तरीके से ध्यान से देखना, ठीक है भाई। देखो, यह चीज़ मैं कैसे निकाल लूँगा, हमें और क्या चीज़ दे रखी, टाइलों की संख्या, और टाइलों का मैंने आपको फॉर्मूला ही बता रखा। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, देखो, टाइलों की संख्या, ये फॉर्मूला आपको याद होगा, टाइलों की संख्या बराबर बड़ा क्षेत्रफल, है ना, बड़ा क्षेत्रफल बटे में छोटा क्षेत्रफल। क्या ये बात सब जानते हैं, क्या छोटा क्षेत्रफल है भाई, क्या ये बात सबको पता है कि टाइलों की जो हमारे पास संख्या होगी वो क्या होगी, बड़ा क्षेत्रफल बटे में छोटा क्षेत्रफल। अब बड़ा क्षेत्रफल किसका होगा, इस टाइल का होगा। छोटा क्षेत्रफल किसका होगा, इसका, एक टाइल का होगा। तो यहाँ पर जो हम क्वेश्चन करेंगे, केवल और केवल वैल्यू रख देंगे यहाँ पे, है ना बेटे, केवल वैल्यू रख देंगे। देखो कैसे, टाइलों की संख्या कितनी है हमारे पास, 11,250 टाइलें, ठीक है ना, बराबर। अब इसका क्षेत्रफल क्या होगा, किसी भी आयत का क्षेत्रफल कितना होगा भैया, आयत का क्षेत्रफल सबको पता होगा, लंबाई गुणा चौड़ाई, यही रहता है क्षेत्रफल, ठीक है ना। तो भैया यहाँ पे हम वैल्यू रख दें क्या, लंबाई हमारे पास कितनी है, 25 मीटर है। कितनी है भैया, 25 मीटर, ठीक। और गुणा, इसका लंबाई को हम मान लेते हैं l, ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, इसके बटे में छोटा क्षेत्रफल, छोटा क्षेत्रफल किसका होगा, अब कोई वर्ग है ना बेटे, कोई वर्ग है, या जो ये मेरे पास क्या है, टाइल या वर्ग टाइल है, तो वर्ग इस तरह का ही तो होगा,
जिसकी सारी भुजाएं क्या होगी, बराबर होगी। ठीक, अब इसका जो अंदर का जो एरिया होगा, ये अंदर का जो एरिया होगा हमारा, ये पूरा का पूरा जो एरिया होगा, ठीक, इसका फॉर्मूला क्या होता है हमारा, इसका फॉर्मूला यही तो होगा ए स्क्वायर या फिर भुजा का स्क्वायर, है ना भाई, ए कह लो चाहे भुजा कह लो, ठीक है ना, भुजा का स्क्वायर। अब भुजा दी इन्होंने हमें 20 सेंटीमीटर, तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे जो मेरे पास है 20 सेंटीमीटर गुणा 20 सेंटीमीटर, ऐसे कर दूँ या नहीं कर दूँ, 20 सेंटीमीटर। बताओ यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है क्या? ठीक, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम क्या आ गई मेरे पास कि ये तो चीज़ दे दी इन्होंने मीटर में, है भाई, यह चीज़ क्या में दे दी इन्होंने, मीटर में, और यह चीज़ हमारे पास आ गई सेंटीमीटर में। यह चीज़ तो इन्होंने मीटर में दे दी और यह चीज़ जो मेरे पास है सेंटीमीटर में आ गई, तो मैं इसको भी क्या में बदल दूंगा, सेंटीमीटर में। ठीक है ना, क्योंकि सेंटीमीटर में बदलना आसान है, केवल और केवल हमें क्या करना होता है, केवल और केवल हमें क्या करना होता है भैया, इसको 25 को कैसे गुणा, 25 मीटर को कैसे गुणा कर दो, 100 से गुणा कर दो। क्यों? क्योंकि आप सबको यह बात पता होगी कि भैया 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं, है ना भाई, 100 सेंटीमीटर होंगे 1 मीटर में। तो यहाँ से क्या कर देंगे हम, जब 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं तो 25 में कितने हो जाएंगे, 25 गुणा 100, यह बात सबको पता होगी, है ना, यानी कि इतने सेंटीमीटर हो जाएंगे। तो हमने यह चीज़ उसमें कर दी। ठीक है भाई, फिर इसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, गुणा एल। एल तो हमारे पास जो है अभी निकली नहीं, उसको निकाल लेंगे, ठीक है ना, और इसके बटे में क्या होगा मेरे पास, 20 गुणा 20, ये तो पहले से ही सेंटीमीटर में है भैया। हमने क्या किया, हमने इसको भी सेंटीमीटर में बदल दिया और ये तो पहले से ही सेंटीमीटर में था, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। और बराबर मेरे पास क्या चल रहा है यहाँ पे, 11,250 बराबर, ठीक है ना। अच्छा, अब इसको काटो फाटो, अगर मैं इसको काटूंगा तो भैया ये जीरो, ये 2 जीरो, ये जीरो कैंसिल, ठीक है ना। तो मेरे पास यहाँ से कितना आ जाएगा, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, यहाँ पर मेरे पास कितना आ जाएगा, 25 गुना एल बटे में कितना, 2 दूनी 4, क्योंकि यहाँ पर भी ये 2 बच रहा और यहाँ पर ये 2 बच रहा, तो 2 दूनी 4, और बराबर मेरा कितना चल रहा है यहाँ पे, 11,250। बहुत ही आराम आराम से समझो बात को, है ना। ठीक, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बड़ा क्वेश्चन है। ठीक, अब मुझे केवल यहाँ से क्या निकालनी, एल निकालनी। आप सबको पता होगा जो भी चीज़ निकालनी होती है या ऊपर रहेगी और प्लस में रहेगी, और यह ऊपर भी है और प्लस की भी है। बाकी सारी चीज़, ये जो चीज़ है सब चीज़ इधर पहुँचा दो, ठीक है ना, क्योंकि हमें तो केवल एल एल चाहिए। तो यहाँ से क्वेश्चन हम करेंगे कैसे, देखो 11,250 गुणा 4, है ना, और बटे में क्या आ जाएगा बेटा, 25। क्यों? क्योंकि भैया ये 4 यहाँ भाग में है, ये ऊपर गुणा में पहुँच गया, यहाँ गुणा में है, ये नीचे क्या में पहुँच गया, भाग में पहुँच गया, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, ठीक है ना। और बराबर मेरा क्या हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा एल। ठीक, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। चलो जी, अब ये यहाँ पे इसको काटो, कैसे भाई, लास्ट में 0 है और इसके ये क्या है, 25 है। अच्छा, लास्ट में इसमें क्या है, ये 50 है और यहाँ पे क्या है, नीचे 25 है। जब लास्ट की 2 डिजिट कट जाती है तो पूरा पूरा 25 से कट जाएगा, है ना। तो इसको हम काटेंगे 25 से, तो 25 से हम 25, और 25 से मैं इसको काटूँ तो कितना आ जाएगा मेरे पास, 25 चौके 100, 25 पंजे 125 और 0, यानी कि 450 आ जाएगा, है ना भाई। तो इसकी कितना आ जाएगा मेरे पास, 450, है ना, कितना आ जाएगा, 450 और गुणा कितना हो गया, 4, ये बराबर क्या आ जाएगा मेरे पास, एल के, यानी कि लंबाई मेरी कितनी आ जाएगी, इतनी। अब इसकी गुणा कर देंगे हम, कैसे कर देंगे गुणा, कि भैया 4 पंजे 20 की 0 हासिल लग गए कितने, 2, ठीक, और 4 चौक 16, 16 और 2 कितने हो जाएंगे भैया, 18।
और लास्ट में 0 है तो लास्ट में हम क्या लगा देंगे, 0 लगा देंगे। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अच्छा, ये जो लंबाई आई ये कहम आएगी, क्यों? क्योंकि सारी चीज़ें हमने सेंटीमीटर में बदल ली थी। ये देखो यहाँ पे सेंटीमीटर में बदल ली थी हमने सारी चीज़ें। तो यह जो हमारे पास जो निकल के आई है 1800 लंबाई, तो यह भी कहम होगी सेंटीमीटर में ही होगी। ठीक है ना, इस बात का विशेष ध्यान रखना तुम्हें। ये भी कहम होगी सेंटीमीटर में होगी, क्योंकि हमने सारी चीज़ सेंटीमीटर में बदल ली थी। और बराबर आपका क्या हो जाएगा, L। क्या यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है क्या, बताओ? समझो इस बात को, है भाई, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। तो इसको मीटर में बदल लो, है क्या दिक्कत है भाई? इसको मीटर में बदल लो, क्योंकि हमारे पास पहले से ही जो है ये लंबाई कहम है। ये जो मेरे पास लंबाई है, लंबाई मीटर में दे रखी, तो इसको भी मीटर में बदल लो। आसान है नहीं मीटर में बदलना, है भाई? मीटर में बदलना जो है आसान है या नहीं है, मुझे ये बताओ। इसको अगर मैं मीटर में बदलूँगा तो क्या करूँगा भाई, 1800 और भाग कर दो किससे, 100 से, है ना। ये तो इससे ये 2 0 कैंसिल, तो यानी कि मेरे पास अब ये चीज़ क्या आ जाएगी, 18 मीटर। तो इसकी लंबाई हमने कितनी निकाल ली, 18 मीटर। ठीक है ना। तो यानी कि ये जितना भी मैंने किया यहाँ पर ये क्वेश्चन, ये जितना भी किया मैंने क्वेश्चन, केवल और केवल लंबाई निकालने के लिए किया। अब हमारे पास लंबाई आ गई। अब क्वेश्चन के अंदर क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन के अंदर क्या पूछ रहा, परिमाप। अब लंबाई मेरी कितनी आ गई, अब यहाँ पे लंबाई अब मेरी कितनी आ गई बेटे, यहाँ पे 18 मीटर। यह मेरी अब लंबाई आ गई, ठीक, जो हमने निकाल ली थी ये ना, ठीक है ना। तो लंबाई जब मेरी इतनी आ गई, अब परिमाप केवल मुझे निकालना है, तो मैं क्या करूँगा, परिमाप बराबर फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, परिमाप बराबर 2L+B। ठीक है ना। और यहाँ पे जो मेरे पास लंबाई है वो कितनी है, 25। ठीक, और जो हमारे पास चौड़ाई मैंने निकाल ली, सॉरी, यह जो लंबाई तो नहीं दे रखी थी, यह मेरे पास चौड़ाई हो गया ना भाई। यह चौड़ाई कितनी आ जाएगी मेरी, 18। लंबाई तो उन्होंने दे ही रखी थी, तो ये जो मैंने निकाल ली अभी, यह जो चीज़ निकाल ली, यह जो चीज़ निकाल रहे थे हम, यह क्या थी, मेरी चौड़ाई थी। ध्यान रखिए इस बात को, है ना भाई। यह क्या चीज़ निकालनी थी मुझे, चौड़ाई। ठीक, मैंने इसको लंबाई L ही मान लिया। ठीक है ना, तो इस बात का तुम ध्यान रखियो। ठीक है, चलो अभी तो मैंने कर दिया, नहीं तुम जब दोबारा देखोगे इस चीज़ को, मतलब प्रैक्टिस करोगे, तो इस बात का ध्यान रखना है। ठीक है, तो इतना आ गया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, बराबर इसको जोड़ दो, 8 और 5 13 भाई, 2 गुणा 8 और 5 13 का 3 का हासिल लग गया 1, 2 और 1 3 और 1 4। ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या करो, इसको 2 से इसको करो, 2 3 6 और 2 4 8। तो ये मेरे पास क्या आ गया, इसका परिमाप। क्या आ गया भैया, इसका परिमाप। क्या आ गया इसका, ये परिमाप, यानी कि इतने। अच्छा, ये क्योंकि ये हमारे पास क्या में था, मीटर में था, तो ये परिमाप भी मीटर में ही आएगा। कितना आ गया, 86 मीटर। ठीक है ना। तो ये मेरे पास क्या आ गया, इसका आंसर। ठीक, अब मैं पूरे क्वेश्चन को दोबारा मैं बता देता हूँ मैंने किया क्या क्या। भैया यहाँ पे एक आयताकार का आंगन था जिसकी लंबाई जो है 25 मीटर दे रखी, और इतनी टाइलें जो है मेरे पास लगनी है उसमें, और प्रत्येक टाइल की जो भुजा की लंबाई है वो 20 सेंटीमीटर है। ठीक, अब यहाँ पे इसने लंबाई दे दी और इसकी एक भुजा दे दी टाइल की, तो यहाँ पर पूछ क्या रहा, परिमाप। और परिमाप में मेरे पास लंबाई तो दे दी, लेकिन चौड़ाई इन्होंने दी नहीं। तो यहाँ से टाइलों के फॉर्मूले से मैंने क्या किया, यहाँ से लंबाई, इसकी चौड़ाई निकाल दी। ये बी है भैया, है ना, मैंने सारी जगह वो रखा, इसको बी समझो, है ना। ये चौड़ाई है, सब जगह चौड़ाई चौड़ाई है ये। ठीक, तो मैंने यहाँ से कुछ नहीं किया, केवल इसकी टाइलों की संख्या रख दी यहाँ पे। ये 25 मीटर था, 25 मीटर रख दिया, और ये जो है 20 सेंटीमीटर थे, 20 सेंटीमीटर इसका एरिया था, किसका, छोटा क्षेत्रफल का एरिया था। ये क्षेत्रफल निकाल दिया मैंने, यहाँ ये बड़ा क्षेत्रफल निकाल दिया इस तरीके से। और जब मैंने यहाँ पे पूरी ये जो कैलकुलेशन करी, यहाँ पे ये सारी जो कैलकुलेशन करी मैंने सब,
तो यहाँ से मेरी केवल और केवल यह निकल गई बी। क्या निकल गई? बी मेरी 18 मीटर। ये जो भी मैंने किया है सब कुछ ये बी निकालने के लिए किया कैलकुलेशन केवल। ठीक, सेंटीमीटर से मीटर में बदला, मीटर से सेंटीमीटर में बदला, ये सब। और फिर उसके बाद जब मेरी लंबाई भी पता चलेगी मुझे, मेरी चौड़ाई भी पता चलेगी, तो मैंने क्या कर दिया, परिमाप का फॉर्मूला लगाया और मेरा परिमाप कितना आ गया? इतना। ये आपका आंसर हुआ। ठीक है भाई, चलिए। नहीं समझ में आया तो अगली क्लास में हम बात ही करेंगे ही, मतलब इसके बारे में क्लास के अंदर 1-2 बार इस चीज़ को देखो। बढ़िया क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था।